राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो 38 चैप्टर है पंचायती राज हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे ये अधिनियम बन गया, पंचायती राज है ना, एक अधिनियम बन गया, इसका संवैधानिकरण हो गया, संविधान में लागू हो गया और प्रभावी भी बन गया। तो किस अधिनियम के तहत हुआ? हम जानते हैं कि क्या 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तब जाके ये चीज लागू हो पाई थी। तो हम इसी विषय को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं हम। हेडिंग डालते हैं हम 1992 का 93वां संशोधन है, 1992 का 93rd इन हिंदी 93वां है संशोधन अधिनियम। ठीक है, हमें पता है कि जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, ये कैसे एक इसके तहत एक भाग ऐड किया गया जिसे बोला जाता है भाग 9। जब भाग 9 ऐड किया गया तो उसमें पंचायती राज शब्द का योग किया गया, जोड़ा गया, या फिर पंचायती राज शब्द का उपयोग वहां पर हुआ है ना। पहली बार पंचायती राज जो शब्द था ये संविधान में ऑफिशियली आ गया। ठीक है, ये भाग 9 के तहत हुआ। ठीक है, कौन सा क्या भाग जोड़ा गया इस समय? भाग 9 खंड 9। ठीक है, क्या शब्द जोड़ा गया? पंचायती राज शब्द जोड़ा गया इसी भाग के तहत। पंचायती राज शब्द जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 के तहत पंचायती राज शब्द जोड़ा गया। इसी में क्या हुआ था, एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसे क्या बोला जाता है? 11वीं अनुसूची। वो जो अनुसूची जोड़ी गई थी उस अनुसूची में इससे संबंधित कुछ विषय थे। ठीक है, कई विषय थे, किससे संबंधित थे? जो पंचायतों से संबंधित विषय थे। इसमें देखिए अनुच्छेद आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे 243 से लेके अनुच्छेद 243 अड़ा मतलब कका चचा टाठा डठा अड़ा है, हाँ टाठा डठा अड़ा। ठीक है, वो वहां तक वो अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो अनुच्छेद कौन कौन से मिलेंगे आपको यहाँ पे? अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये अनुच्छेद आपको मिलेंगे। इसमें क्या बातें हुई होंगी? पंचायती राज से संबंधित बातें हुई होंगी। यहाँ पे एक अनुसूची भी जोड़ी जाएगी जिसे बोला जाएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई जिसमें इससे संबंधित कुछ विषय जोड़े गए। वो विषय कितने रहे? 29 विषय जोड़े थे। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित संबंधित 29 विषय जोड़े गए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? अनुच्छेद क्लियर नहीं है, सूची क्लियर नहीं है, अनुसूची से बोलते हैं, उसके विषय क्लियर नहीं है, कहीं कोई बात हो तो मुझे बता दो फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है,
243 से 283 आपको हमने लिख ली थी अनुच्छेदों किसमें बात है, 11वीं अनुसूची में बात हुई है ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 कार्यकारी विषय भी जोड़े गए पंचायतों से संबंधित, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, इसमें एक छोटी सी बात बता दूं आपको, जो ये अधिनियम पारित हो गया है ना, जो ये अधिनियम लागू हो गया, इससे क्या हुआ, जो बहुत पहले एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 40, जिसने पंचायती राज के गठन के विषय में बात करी थी, है ना, कि पंचायती राज होना चाहिए, जो ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए, सिर्फ उसकी बात की गई थी, ठीक है, पर कोई फंक्शनिंग पंचायती राज की नहीं आई थी, है ना, कुछ भी पंचायती राज का क्लियर नहीं था, फिक्स नहीं था कि ये इसकी कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, इसका निर्वाचन ऐसा होना चाहिए, इसका कार्यकाल इतना होना चाहिए, इसमें सदस्य इतने होने चाहिए, है, ये सारी चीजों का कुछ बात नहीं थी, पर अनुच्छेद 40 में एक बात जरूर कही गई थी कि उसका गठन होना चाहिए, पंचायती राज का गठन होना चाहिए, जो क्या हो, सुविधाजनक कार्यों को करने के लिए होना चाहिए, है ना, ताकि सुविधाजनक तरीके से लोग क्या हो, सरकार क्या हो, लोकतंत्र क्या हो, छोटे छोटे जगहों पर भी पहुंच सके, ग्रामीण स्तर पर भी पहुंच सके, ऐसा ना हो कि लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में दिखाई पड़े, ना, जो अपने पूरे भारत देश के हर कुनबे, हर जगह पे, हर तबके में, हर कुनबे में क्या होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोकतंत्र समझ आना चाहिए, लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से दिखाई देना चाहिए, है ना, ऐसा ना हो सिर्फ किताबी ज्ञान रह जाए, लोकतंत्र किताबों में पढ़ते पढ़ते रह जाए, ना, व्यवहारिक रूप में भी लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इस अधिनियम ने क्या किया, इस अधिनियम ने, जो 1992 का अधिनियम है ना, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ समझने में कोई परेशानी आ रही है, मेरे हिसाब से नहीं आ रही, बट स्टिल अगर आ रही होगी तो प्लीज करना, ठीक है। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 40 को क्या किया, व्यवहारिक रूप दे दिया, सिंपल सी बात है। चलिए ये लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ उसकी विशेषताएं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम, है ना, मेरे हिसाब से लिख दिया होगा, ठीक है। इसकी अगर हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ें, जो अगली हेडिंग होने वाली है हमारी, तो हम पहले थोड़ा सा बातों में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रमुख विशेषताएं क्या है कि एक बात पता चली कि भाई क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, है ना, इसकी विशेषता ये है, इसमें यही निर्धारित है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए, है, क्या होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया, 5 साल का होना चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक सेपरेट निर्वाचन होना चाहिए, है ना। और एक आरक्षण की बात कही, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण होने चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या है, इसकी विशेषताएं ही तो है, किसकी, अधिनियम की विशेषताएं हैं। तो हम बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रमुख विशेषताओं की, ठीक है। प्रमुख, ज्यादा छोटा छोटा तो लिख दिया मैंने, हेडिंग डालनी है प्रमुख विशेषताएं। पहले लिखते हैं, हम बता दिया, जो बताया वही लिखना है बेसिकली, ठीक है। पहले लिखते हैं ग्राम सभा। हमने पढ़ा है और समझा है कि जो पंचायती राज बनी, इससे एक बात तो डिसाइड हो गई साफ साफ कि क्या होनी चाहिए, ग्राम सभाएं होनी चाहिए, ऐसा निकाय होना चाहिए जो ग्रामीण स्तर पर चीजों को सॉल्व कर सके, है ना, जो देखो परेशानियों को भी रिजॉल्व कर सके और उनके विकास के लिए भी सोच सके, उनका डेवलपमेंट भी उनके ध्यान में रहे, उनका आर्थिक विकास भी उनके ध्यान में रहे, उनका सामाजिक कल्याण भी उनके ध्यान में रहे, और तो किसी भी तरह के दुख दुविधा परेशानी से उबरने में उनकी ग्राम सभा जो है वो मदद करेगी। तो एक बात आपको समझ आ गया कि ये जो विशेषता निकली ग्राम सभा, ये किस अधिनियम के तहत आई, ये इसी अधिनियम की एक विशेषता रही है
क्योंकि इसी के अंतर्गत इसकी फंक्शनिंग आई है ना, जो स्टार्ट हुई वो इसी के तहत हुई। ग्राम सभा जो एक प्रोसीजर आया ग्राम सभा का, जो इसका स्थापना हुई, वो सब इसी अधिनियम में संवैधानिक रूप से आ गए। ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो, यानी कि 3 स्तरीय होनी चाहिए। ये भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है, इसका एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए, है ना। निर्वाचन यानी कि जो अध्यक्ष लोग हैं उनका सीधा सीधा निर्वाचन है। अध्यक्ष का सीधा निर्वाचन भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अध्यक्ष का सीधा निर्वाचन हो सदस्यों द्वारा, ये याद रखना, सदस्यों द्वारा। ठीक है, सदस्यों द्वारा सीधा निर्वाचन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, इनका कार्यकाल फिक्स किया गया 5 वर्ष। ठीक है, आरक्षण है ना, आरक्षण भी इसकी एक विशेषता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, है ना, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या फिर महिला हो। ठीक है, आरक्षण अनुसूचित जाति को भी मिलेगा, जनजाति को भी मिलेगा और महिलाओं को भी मिलेगा। एक वित्त आयोग की बात की गई कि इनके लिए क्या होना चाहिए, एक वित्त आयोग भी होना चाहिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के साथ साथ एक क्या होना चाहिए, वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा हो गई, 3 स्तरीय बात हो गई, सदस्यों का अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया, पंचायत का कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया हमने, वित्त आयोग। ठीक, चलिए 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के रिजर्वेशन की सुविधा करेगी। एक वित्त आयोग होना चाहिए इनके लिए भी, है वो बात भी होगी। निर्वाचन आयोग का सीधा सदस्यों द्वारा निर्वाचन भी होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद। ग्राम सभा सबसे पहले। अच्छा, आप लोगों ने इसमें जो भी हमने प्रावधान पढ़े या जो भी चीजें अभी तक पढ़ी, उसमें ना एक बात है, उसमें एक बात की लिबर्टी दी गई है। कुछ को तो स्वैच्छिक प्रावधान बोला गया है और कुछ को अनिवार्य प्रावधान बोला गया है। यानी कि जो भी बातें उसमें कही गई है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉलो कर ली गई है, वो कुछ तो एकदम कंपलसरी है, नेसेसरी है, और कुछ कैसी है, इच्छा अनुसार है ना, इट्स अप टू यू वाली जैसी कंडीशन टाइप है। तो हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, एक तो क्या है प्रावधान, कैसे लिख देते हैं हम, जरा छोटा सा हल्का सा लिख देते हैं। स्वैच्छिक प्रावधान, स्वैच्छिक प्रावधान, ठीक है, और कंपलसरी, नेसेसरी। स्वैच्छिक प्रावधान है एक, कंपलसरी प्रावधान को हिंदी में क्या बोलेंगे, नेसेसरी प्रावधान को कंपलसरी है ना, स्वैच्छिक प्रावधान और कंपलसरी प्रावधान। अभी तो बोला था मैंने, भूल कैसे गई ना, तुम ही सुन क्या, स्वैच्छिक, अनिवार्य प्रावधान, स्वैच्छिक प्रावधान और अनिवार्य प्रावधान। ठीक है, अनिवार्य प्रावधान। देखिए, आपको पता है स्वैच्छिक प्रावधान जो एकदम कंपलसरी ना हो, है, लेकिन जो अनिवार्य है, ये मतलब है ही है, खाने में नमक तो होना ही होना कंपलसरी, खाने में घी होना
कितना अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने, ऐसे देखो बादल एकदम औसम वाला एग्जांपल दिया मैंने, देखो तारीफ करनी बनती है इसकी, ठीक है। तो स्वैच्छिक, कुछ बातें स्वैच्छिक हैं इसमें, जैसे कि वित्त आयोग कितना निधि किधर खर्च करे, ये फिक्स नहीं है, कंपलसरी नहीं कि इतना परसेंट आपको इधर ही खर्च करना है, ठीक है। लेकिन अनिवार्य बात क्या है, जैसे कि त्रिस्तरीय होगी, यहाँ पे 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होगी, है ना। अध्यक्ष का चुनाव ये चाहे तो प्रत्यक्ष भी करा दे, चाहे तो अप्रत्यक्ष करा दे, लेकिन सदस्यों का चुनाव एकदम सीधा निर्वाचन होना चाहिए, है ना। आरक्षण होना ही होना चाहिए। वो जो सारी हमने विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी, वो सारी आपके अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत आ जाएंगी, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और जो उन प्रमुख विशेषताओं के अलावा विशेषताएं हैं, वो सारी आपके स्वैच्छिक में डाल सकते हो, ठीक है। तो जो कंपलसरी एंड नेसेसरी है, आप जाहिर सी बात है त्रिस्तरीय तो होगी पंचायत राज, इसको स्वैच्छिक नहीं कर सकते कि आप चाहो तो 5 स्तरीय 10 स्तरीय कर दो, नहीं। त्रिस्तरीय की बात है, ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम किस स्तर पर कौन सा होना चाहिए, जिला स्तर, आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए कंपलसरी, 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 18 साल के व्यक्ति को भी तुम चुनाव में लड़ा दोगे पंचायत के लिए, ठीक है। तो कुछ बातें जो क्या है बिल्कुल कंपलसरी है, वित्त आयोग होना ही होना चाहिए। अब वो वित्त कितना किस पर खर्च होगा, ये स्वैच्छिक बात हो जाती है, वो अपने विचार विमर्श से यानी कि अपने स्व विवेक से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अपने हालात को देख के वहां पर किस क्षेत्र में ज्यादा पिछड़ापन महसूस हो रहा है, शिक्षा पर या महिलाओं पर, स्वास्थ्य पर, या किस जगह एजुकेशन पर, जैसे भी जहाँ पे सुविधा अनुसार उसके हिसाब से वो करेंगे, ठीक है, अपना दिमाग लगा के, अपनी बुद्धि लगा के, ठीक है। तो ये कुछ स्वैच्छिक प्रावधान हो गया और कुछ हो गया अनिवार्य प्रावधान अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अगर हम देखें तो इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए या यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, है। अगला हमारा आएगा जो टॉपिक है 1996 का पेशा अधिनियम, है ना। पेशा मतलब पैसा नहीं, पेशा इज अधिनियम, है ना, पेशा नॉट पैसा, ठीक है। तो सब पढ़ते हैं इसके बारे में, ना पेशा अधिनियम की। देखिए पेपर आ गया, पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप रिवाइज करते रहिए फटाफट से, है ना। तो बहुत छोटे छोटे सेशन इसी चक्कर में मैं ले रही हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रेशर ना पड़े, बट हाँ दिस इज ऑल्सो ट्रू कि आपको सिलेबस भी खत्म करना है, बट चलिए